नमो बुद्धा, जय भीम दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अब जरूर शिक्षा देखना। की देवी आप सरस्वती को कहते हैं, देवी सरस्वती को कहते हैं, तो हम उनसे बहुत विनम्रता से पूछते हैं कि हे देवी सरस्वती, माता सरस्वती, जब आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने हमारे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? जिन गुरुकुलों में सिर्फ ब्राह्मणों की, सवर्णों की एंट्री थी और शूद्रों को, अछूतों को उस गुरुकुल से बाहर भगा दिया जाता था, आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने वहाँ पे आके ये क्यों नहीं बोला कि शिक्षा सबके लिए समान है? महिलाओं के लिए आपने स्कूल क्यों नहीं खोले? आपने गुरुकुल महिलाओं के लिए क्यों नहीं खोला? तो हम बहुत अदब के साथ उनसे पूछते हैं कि माता, आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया? अब गोमूत्र पी के, गोबर खा के और उससे वो कहते हैं कि ये शुद्ध है, ये पवित्र है, इसमें सारे गुण हैं। तो अगर वही मेरिट है तो आपकी मेरिट आपको मुबारक। मैं तो गोबर किसी का नहीं खा सकता, मैं तो किसी का मूत्र नहीं पी सकता। कुछ समाज के लोग हैं जो आरक्षण इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन वो आरक्षण नहीं, उसे कुरीतियाँ कहा जाता है। आपको और मुझे क्या ताना दिया जाता है कि तुम तो कोटे वाले हो, तुम तो आरक्षण की वजह से यहाँ एडमिशन पा गए, तुम तो आरक्षण की वजह से नौकरी पा गए, तुम में मेरिट नहीं है, तुम में टैलेंट नहीं है। इस तरह की कितनी सारी ताने हमको दिए जाते हैं और इस वजह से कितने हमारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, कितना लोगों का जीवन खत्म हो जाता है। हमको इस बात को करेक्ट करना चाहिए कि रिजर्वेशन हमने नहीं शुरू किया है, रिजर्वेशन आपने शुरू किया है। अपने लोगों के लिए 100% आपने सीटें आरक्षित की थी। जो आसन था, जो सीटें, कुर्सियाँ आपने लगाई थी, उस पर ये नियम लागू था ना कि हम लोग नहीं बैठ सकते। मनुस्मृति में तो पूरा का पूरा विधान है कि यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी आसन पे जो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है, अगर वो बैठ जाए तो उसका कूल्हा काट दो, अगर वो हाथ उठाता है तो उसका हाथ काट दो, वो जीभ से कुछ बोलता है तो जीभ काट दो। ये आरक्षण व्यवस्था नहीं थी तो क्या थी? आपने 100% आरक्षण उनके लिए लागू किया था। हमारे राजा ने तो उसको करेक्ट किया। एक व्यवस्था ऐसे राजा की है, राजा राम की है, उनके अयोध्या की है, जिसमें उन जो ब्राह्मणवादी मान्यताएं हैं उनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन एक व्यवस्था हमारे श्रमजीवी राजाओं की है, हमारे कमेरे समाज के राजाओं की है, जो समाज में सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जो हमको ताना देते हैं उनकी मेरिट क्या है? जो हमको ताना देने वाले मेरिट हैं, उन्होंने बताइए कि देश में कितने बड़े आविष्कार किए, कौन से वैज्ञानिक की क्रांतियाँ यहाँ पर शुरुआत कर दी, कौन से बड़े उन्होंने उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, कौन से चमत्कार उन्होंने करके दिखा दिए। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं महाराष्ट्र सदन में, जब सावरकर के ऊपर कार्यक्रम था तो माता सावित्रीबाई फुले का यही स्टैचू हटा के यहाँ पे सावरकर की बीच में मूर्ति लगा के पूजा की जा रही थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो असल में वो मर्दानी जिसको आप कह रहे हैं, हालांकि वो पेट्रियार्कल वर्ड है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वो लड़ी, वो तो झलकारी बाई थी, वो हमारे समाज की महिला थी। आप उनका इतिहास नहीं बताते हैं। आपके लिए आपके अपने नायक तो बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने कितना संघर्ष किया है उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते। फिर आपके सभी दर्शकों को जय भीम। सर, आप हमेशा देखा जाए तो मुखर होकर शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़ते हैं मनुवादियों से। क्या कहेंगे? आज छत्रपति साहू जी हैं, देश भर में आरक्षण को लेकर जिस तरह से दावा ठोक रही हैं, आरक्षण का मतलब थोड़ा सा देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज के सामने हम बात कर रहे हैं और हमारे पुरखों की शान यहाँ दिखाई दे रही है। और हमारे पुरखे जो हैं उन्होंने कितना शानदार व्यवस्था चलाई है, कैसे राजपाट चलाया है, कैसे एक न्यायपूर्ण समाज हो सकता है, उसके उदाहरण हमारे छत्रपति साहू जी महाराज हैं। बहुत सारे लोग छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक भी कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक नहीं है, बल्कि इस देश के ब्राह्मण जो लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज है, वो लोग आरक्षण के जनक हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आरक्षण की शुरुआत की थी कि 100% आपको पढ़ने का अधिकार होगा, 100% आपका संपत्ति पर अधिकार होगा, 100% आपका राजा बनने का अधिकार होगा, 100% आपको सेवा करना, मलमूत्र उठाना, मेहनत कश काम करना, ये आपके हिस्से में होगा। तो आरक्षण की शुरुआत उन्होंने की थी। हमारे जो पुरखे हैं छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने आरक्षण में करेक्शन किया। जिनका जन्मजात आरक्षण चला आ रहा था उसमें हमारे साहू जी महाराज ने करेक्शन किया और जो वंचित जातियां थी, जो प्रबुद्ध जातियां थी, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में 50% आरक्षण लागू किया। कोल्हापुर के वो राजा थे, शिवाजी महाराज के वंशज हैं। उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसमें ये देखा गया कि नुमाइंदगी लोगों की क्यों नहीं है।
छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने पूरे राज्य में कास्ट सेंसस एक तरीके से कराया, अपने दरबार का उन्होंने कास्ट सेंसस कराया कि उनके दरबार में कितने लोग कौन सी जाति के हैं। सारे वो भट्ट ब्राह्मण जो हैं वो भरे हुए थे उनकी जाति में, उनके दरबार में। बाकी जो वंचित जातियां हैं, जो मेहनतकश जातियां, उनके दरबार में पदों पे, मंत्रियों के, अफसरों के पदों पर वो नहीं थी। इसलिए आप देखते हैं कि शाहूजी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया और फिर उसी को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में भी उसको लागू किया, उसको वंचित समाज के लोगों के अधिकार की रक्षा की। तो हम मानते हैं कि छत्रपति शाहूजी महाराज ने जो व्यवस्था हमको दी थी वो एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। देखिए, दो तरह के विचार हैं। एक तरह का ऐसा विचार है जिसमें राजा को, जो राजा अपने राज में वर्ण व्यवस्था का पालन करवाता है, जो अपने राज्य में शंबुक नाम की जो व्यक्ति है, एक ग्रंथ में ये जिक्र है कि शंबुक जब धार्मिक कर्मकाज कर रहा था तो उसका सिर काट दिया जाता है। एक व्यवस्था ऐसे राजा की है, राजा राम की है, उनके अयोध्या की है, जिसमें उन जो ब्राह्मणवादी मान्यताएं हैं उनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन एक व्यवस्था हमारे श्रमजीवी राजाओं की है, हमारे कमेरे समाज के राजाओं की है, जो समाज में सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सबको न्याय देने की बात करते हैं। चाहे वो हमारे संत गुरु रविदास महाराज हों, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसै रैदास रह प्रसन्न। तो हमारे गुरु रविदास महाराज जिस बेगमपुरा की कल्पना करते हैं, वो बेगमपुरा को हकीकत किया हमारे छत्रपति शाहूजी महाराज ने। अगर देखा जाए इतिहास में तो छत्रपति शाहूजी महाराज और सम्राट अशोक, यही जो राजा हुए जो जन कल्याण की बातें की। आपने एक और जिक्र किया कि हजारों साल पहले कुछ समाज के लोग हैं जो आरक्षण इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन वो आरक्षण नहीं, उसे कुरीतियाँ कहा जाता है। नहीं, वो आरक्षण है। ये हम लोगों को अपनी शब्दावली को बिल्कुल सही से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपने जो कहा कि हमारे लोगों पे हमेशा ताना वाना दिया जाता है कि आप आरक्षण से आए हैं, तो ये हमें जहाँ तक उम्मीद है कि जो हमारे राजा हैं छत्रपति शाहूजी महाराज, उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। वो करें, उनके करने से क्या होता है। उन्होंने अपने राज्य में इसको लागू किया, इम्प्लीमेंट किया और एक खूबसूरत राज्य, कल्याणकारी राज्य कोल्हापुर को उन्होंने यथार्थ में तब्दील किया। जो हमको ताना देते हैं उनकी मेरिट क्या है? जो हमको ताना देने वाले मेरिट हैं, उन्होंने बताइए कि देश में कितने बड़े आविष्कार किए, कौन से वैज्ञानिक की क्रांतियाँ यहाँ पर शुरुआत कर दी, कौन से बड़े उन्होंने उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, कौन से चमत्कार उन्होंने करके दिखा दिए। अब गौमूत्र पी के, गोबर खा के और उससे वो कहते हैं कि ये शुद्ध है, ये पवित्र है, इसमें सारे गुण हैं। तो अगर वही मेरिट है तो आपकी मेरिट आपको मुबारक। मैं तो गोबर किसी का नहीं खा सकता, मैं तो किसी का मूत्र नहीं पी सकता। हम आपकी मेरिट आपको हवाले। हमारे लोगों ने मेरिट से अपने आप को साबित किया ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरिट से साबित किया ना कि उनके मुकाबले कोई संविधान लिखने वाला नहीं था उनके मुकाबले का ना, इसलिए उनको चेयरपर्सन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। हमारी बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी यूपी की, तो उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया, वो मेरिट थी तो वो दिखाया ना। हमारे लोग जिस तरह का अपने शासनकाल में काम करते हैं वो हमारी मेरिट हैं। मैं यहाँ बैठ के चांद सितारे की बातें करूँ, मैं ग्रह बदल दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये इतने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके इसरो मिशन क्यों भेज रहा है भाई? आप यहीं पे बैठ के अपना मंत्र फूंक दो। हम चीन पाकिस्तान के खिलाफ इतने हथियार क्यों खरीद रहे हैं? आप श्राप दे के भस्म कर दो। अगर मेरिट है तो दिखा दीजिए। लेकिन देखा जाए सर, जिस तरह से इतिहास में बहुजन समाज के महापुरुषों को दबाया गया, ये महाराष्ट्र सदन है। मैं चाहूँगा सर थोड़ा चलते चलते, क्योंकि देश में जिस तरह से बहुजनों को, इतिहास को दबाया गया, इस सदन में अगर देखा जाए तो माता सावित्रीबाई फुले जी की भी प्रतिमा लगी हुई है। मैं वहाँ पे भी लेकर चलूँगा, क्योंकि सर जो सुमित सर हैं वो हमेशा देखा जाए तो जो बहुजन महापुरुष लोग हैं उनको हमेशा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं। देश में आप सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षा की देवी किसको माना जाता है। आमतौर पे किताबें भी पढ़ाई जाती हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टैचू भी आपको देखने को मिलेगा। आखिर वो कौन लोग हैं? सर, माता क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले जी हैं, इनका स्टैचू लगा हुआ है। बताइए कि आखिर इस देश में शिक्षा की देवी असली कौन? मेरे लिए, हमारे समाज के लिए शिक्षा की देवी माता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हैं। और जिस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया, जिस व्यक्ति के काम से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया, जिस व्यक्ति के काम से आप ज़मीन से उठ के आसमान में चले गए, आपके लिए वही भगवान है ना। भगवान अगर कल्पना को मानते हैं कि ईश्वर है और वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, उसके पास शक्तियाँ हैं, तो ऐसा भगवान हमारी नज़र में हमारे महापुरुष और हमारी महामहिलाएं हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया।
अब शिक्षा की देवी आप सरस्वती को कहते हैं, देवी सरस्वती को कहते हैं, तो हम उनसे बहुत विनम्रता से पूछते हैं कि हे देवी सरस्वती, माता सरस्वती, जब आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने हमारे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? जिन गुरुकुलों में सिर्फ ब्राह्मणों की, सवर्णों की एंट्री थी और शूद्रों को, अछूतों को उस गुरुकुल से बाहर भगा दिया जाता था, आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने वहाँ पे आके ये क्यों नहीं बोला कि शिक्षा सबके लिए समान है, मेरे सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उनको पढ़ना चाहिए, मैं उनको पढ़ाऊंगी, मैं उनको ज्ञान दूंगी। तो आपने हमारे लिए वो काम नहीं किया, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि आपने हमको क्यों नहीं पढ़ाया, महिलाओं के लिए आपने स्कूल क्यों नहीं खोले, आपने गुरुकुल महिलाओं के लिए क्यों नहीं खोला। तो हम बहुत अदब के साथ उनसे पूछते हैं कि माता, आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया। और जब इस कसौटी पर हम इस चीज़ को कसते हैं, इस बात को देखते हैं, तो हमें एक ही चेहरा याद आता है और वो है हमारी बहुत ही प्यारी माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पहल हमारे लिए काम किया। जब उनका परिनिर्वाण होता है तब भी आपको याद होगा कि वो पीठ पर एक मरीज़ को लाद के लाती हैं, उसकी वजह से उनको संक्रमण हो जाता है, वायरस, जैसे अब देखा होगा आपने कोरोना में वायरस फैल रहा था, उनको वायरस हुआ और वो देह त्याग देती हैं। अपनी अंतिम सांस तक हमारे लिए काम कर रही थी। प्लेग का वो दौर, प्लेग का दौर था। तो हमारे लिए माता सावित्रीबाई फुले ही जो हैं वो शिक्षा की देवी हैं। जिसको जो मानना है मान लीजिए, हमारा जो मन करेगा हम वो मानेंगे। लेकिन सवाल है सर, जिस तरह से आप लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं, 90% लोग जो बहुजन समाज से हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। देश को 78 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आज भी कॉलेज और तमाम जगहों पे सावित्री को ही बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आखिर कहाँ कमियां रह गई हैं कि अभी भी सावित्रीबाई फुले जन जन तक, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच पाए? सावित्री माई को नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको सरस्वती बोलना था बट सावित्री आप बोल गए हैं। वो शिक्षा के सारे, जब आप कहीं जाएंगे, आप स्कूलों में, कॉलेजों में, तो सरस्वती वंदना होती है, स्कूलों में प्रार्थनाएं होती हैं और वो अपने देवी देवताओं की ही स्तुति करवाते हैं। हमारे महापुरुषों और महामहिलाओं को तो इतिहास में दफन कर दिया गया था। अब देखिए, माता सावित्रीबाई फुले जो हैं वो 1848 में पहला स्कूल खोल रही हैं। उन्होंने 20 से ज़्यादा स्कूल खोले लड़कियों के लिए, लेकिन उनके नाम पे शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। जो महिला, जो पुरुष, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, वंचित जातियों को पढ़ाया लिखाया, उनको शिक्षा के महत्व से अवगत कराया, अंधविश्वास को दूर करने के काम किए, अंधश्रद्धा को दूर किया, आप उनके नाम को, उनके योगदान को आप कभी याद नहीं करते।